बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि घर में घुस के मारेंगे, तो वो किसके घर में घुसना चाह रहे हैं और किसको मारना चाह रहे हैं, आखिर फड्डा किस बात का है? इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन की मुहिम के लिए पंजाब में हैं और वो बहुत ही गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। उन्होंने नून लीग वालों को बोला है कि घर में घुस के मारेंगे और भरपूर सियासत करेंगे। तो इसके जवाब में जो नून लीग वाले हैं वो बहुत हंस रहे हैं और वो बहुत ही मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई तुमने सिंध में कौन सा तीर मार लिया है, क्या गुल खिला लिया है, कोई परफॉर्मेंस तो दी नहीं है, सिंध में कुछ करके दिखाया नहीं है। 3 बार जो है वो पिछले यानी 3 बारियां जो ली हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ने, यानी पिछले 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी से, लेकिन परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ऐसा कहना है नून लीग वालों का। तो वो कहते हैं कि पहले सिंध में तो कुछ काम करके दिखाओ, उसके बाद आके पंजाब में बढ़ के मारना। तो किसकी बात में कितना वजन है, इस पे मुख्तसरन सा तज्जिया करते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को इस बात का हक है कि वो पूरे पाकिस्तान में सियासत कर सकती हैं और उनके नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान से सियासी सरगर्मियों में इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी पंजाब में भरपूर सियासत करना चाहती है, पंजाब के लोगों की खिदमत करना चाहती है, तो ये उनका सियासी हक है, जमहूरी हक है और ये हक उनके पास होना चाहिए। और ये फैसला पंजाब के आवाम ने करना है कि पीपल्स पार्टी उनके दिल में कितनी जगह बना पाती है और वो अपना वोट किसको देते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जो नून लीग कहती है कि भाई पहले सिंध को तो तरक्की याफ्ता और खुशहाल कर लो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना पंजाब में आके। तो भाई बात यह है कि जो सिंध में रहने वाले लोग सिंध से निकल के अगर पंजाब में जाते हैं तो पंजाब उनको एक अलग ही दुनिया लगती है, यानी पंजाब उनको ज्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल लगता है। इसी तरह जब पंजाब से लोग निकल के यूरोप अमेरिका वगैरह जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो कोई जादुई दुनिया है, ये तो कोई जन्नत में आ गए हैं। तो फर्क बहुत ज्यादा है सिंध और पंजाब में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, पंजाब की तरक्की जो है वो बाकी सूबों से बहुत ज्यादा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज्यादा बेहतर तो ये होता कि पीपल्स पार्टी जो है 15 साल से हुकूमत कर रही है, यानी 3 बार मुसलसल जो सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। तो अगर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय, पाकिस्तान में हर सियासतदान जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, दोगली पॉलिसियां होती हैं, बातें ही बातें होती हैं, काम अक्सर का सिफर होता है। तो बेस्ट पॉलिसी तो ये होती है कि जो आप बोलें वो आप करके दिखाएं। तो अगर पीपल्स पार्टी 3 बार की सूबाई हुकूमतों का फायदा उठाती और पूरे सिंध में तरक्की करती, खुशहाली लेके आती, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल देती, तो वो एक मिसाल सेट हो जाती और पंजाब और बलूचिस्तान और केपी के लोग इस बात को देखते और खुद ब खुद अपना वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को देते। लेकिन जो सिंध में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हालत वाकई बहुत पतली है। अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, तालीम का जो मयार है वो बहुत ही गिरा हुआ है, सेहत की सहूलतें जो हैं वो गायब हैं। ऐसा लगता है कि सिंध में रहने वाले लोग जो हैं वो सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें कोई भी सहूलतें नहीं है जो आजकल की दुनिया के लोगों को है। ना तालीम की है, ना सेहत की है, ना हुनर सीखने की है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सफाई है, ना अमन अमान है, ना अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और अगर हम इस हवाले से कराची की बात करें तो कराची के अवाम को बहुत ज्यादा नाराज हैं 2 बातों से। एक बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करके दिया। पिछले जो 1-2 साल है उसमें पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, कुछ मामला बिलावल भुट्टो साहब के हाथ में आए, वो मेयर लेकर आए मुर्तजा वहाब को, जो कि एक पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हाथ पांव मारने की कोशिश तो की लेकिन अवाम का दिल नहीं जी सके, क्योंकि काम करने की कराची में बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे अमन अमान नहीं है, चोरी डकैतियां बहुत होती हैं, सफाई का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं है। तो बहुत बुरे हालात हैं। तालीम का जो मयार है वो सबको पता है कि सिंध में कितना गिरा हुआ है, सेहत की सहूलतें बहुत बेहतर करने की जरूरत है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो कराची के अवाम की नाराजगी की एक वजह तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है और दूसरी वजह है एमकेएम। 2016 के बाद से एमकेएम के मतलब धज्जियां बिगड़ गई, कई पार्टियां बन गई, ग्रुप बन गए, आपस में दस्तों गिरेबान हो गए।
अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस कर दिया गया। तो जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो इस सूरत हाल से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। ठीक है, तो उसके बाद यह है कि एमक्यूएम के कई ग्रुप बन गए, वो अपने आप को बचाने में लग गए, सेव करने में लग गए, अपनी सियासत में लग गए, दस्तों गिरबान हो गए। अल्ताफ हुसैन साहब जब थे तो इनमें एक नज्म ज़ब्त था, डिसिप्लिन था, और इस बात को सब मानते रहे हैं। एमक्यूएम की जो भी वीक पॉइंट्स हैं वो अलग है, यहाँ पे उनकी एक अच्छी चीज की बात हो रही है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के सियासत से माइनस कर देने के बाद वो बात भी नहीं रही। तो एमक्यूएम से 2018 में उतनी सीटें भी नहीं मिल सकी। एक तो ये वजह है कि उनकी सीटें पीटीआई को दिलवा दी गई प्लान करके, और दूसरी बात यह है कि लोग भी बहुत नाराज थे एमक्यूएम की सूरत हाल से, आपस में लड़ाई झगड़े थे, तो उन्होंने भी वोट कम दिए। तो एमक्यूएम के लिए भी इस इलेक्शन में खुला मैदान है कि वो लोगों का दिल जीते और परफॉर्म करके दिखाए, ताकि अगले इलेक्शन में लोग और उनको वोट दें। और पीपल्स पार्टी है, लोग उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि जो हुकूमत के लेवल पे करने के काम होते हैं ना, तो वो जो प्लानिंग पहले से करके रखते हैं, एक शैडो वर्क हो रहा होता है, शैडो प्लानिंग कैबिनेट होती है, फिर प्लान होती है, प्लान पे अमल दरामद होता है, तो 1.5-2 साल में प्लान पे अमल दरामद के असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। और 4 साल तक लोगों का या तो बहुत फायदा हो चुका होता है, या लोग जो हैं वो ताने दे रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं हुकूमत को। और जो 4 साल के बाद जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं वोट हासिल करने के लिए। तो पीपल्स पार्टी के पास तो 15 साल थे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी तो वो नहीं दे सकी। हाँ, ये इनका एक बहुत अच्छा काम था कि अब जो यहाँ पे रेड बसेस आ गई हैं तो इसकी आवाम को बहुत जरूरत है, मजीद बसों की जरूरत है, ये इन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने काम करने की कोशिश भी की है, नौजवानों को लेकर आगे आए हैं, लेकिन वो सिंध वालों का दिल नहीं जीत सके, क्योंकि यहाँ पे काम करने की जगह बहुत है, मसाइल बहुत हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो लोग गुजर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, या जो अभी बुजुर्ग हैं, तो उनसे तो आवाम को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी का इमेज कुछ बेहतर कर सकते हैं और सिंध वालों के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो अब वो बिलावल भुट्टो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सियासी विरासत है, सियासी ट्रेनिंग भी है, और पैसा इतना है कि इनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इतना पैसा बना लिया है, इतना पैसा कमा लिया है कि इनकी अगर 700 नस्लें बैठकर खाएं तो वो पैसा कम ना हो। तो इनको पैसे का लालच भी अब कम से कम होना चाहिए, और अब इनको हिस्ट्री में अमर होने के लिए, लोगों के लिए, सिंध वालों के लिए काम करना चाहिए। तो जो इस इलेक्शन है इसमें सिंध से जो असल में मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में होगा, क्योंकि एमक्यूएम अपनी 2016 वाली पोजीशन वापस चाहती है, और पीपल्स पार्टी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि इस बार भी वजीर आला उनका हो। तो आपका क्या ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में जाके जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, तो क्या ये सही है, ये जायज है, या वो ज्यादती कर रहे हैं? पहले उनको सिंध में काम करना चाहिए था। व्लॉग के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।